रायगढ़ जिले के क्रौद गांव में 50 से ज्यादा छात्राओं की जान खतरे में है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात में विकास, डिजिटल इंडिया और नए भारत में बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का धर्मजगढ़ विकास खंड एक ऐसी कड़वी और शर्मनाक हकीकत बयां कर रहा है जिसने सरकार और उनके दावों की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। सारी घोषणाएं एवं योजनाओं के बाद भी आजादी के 78 साल बाद सरकार नागरिकों को बुनियादी सुविधा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। इसका जीवंत और भयावह उदाहरण रायगढ़ जिले का क्रौद गांव है। यहाँ पर 50 से ज्यादा स्कूली बच्चियों छात्राओं को शिक्षा के लिए हर दिन मौत के मुहाने से गुजरना पड़ता है, जिससे कभी भी बड़े हादसा का खतरा बना रहता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्रौद गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए खड़गांव के स्कूल जाना पड़ता है, जिसके बीच में एक खूंखार और उफनता नाला पड़ता है, जिस पर पुल न होने के कारण गांव के मासूम बच्चों को रोजाना बस्ता लादे इस उफनते नाले को पार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अचानक मान लीजिए नाले में पानी बढ़ जाता है तो क्या स्थिति रहेगी। दर्जनों बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। एक तो बच्चों के ऊपर शिक्षा का बोझ, इतना भारी भरकम बैग लेके नदी पार करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। इस गंभीर स्थिति को समझने की बजाय प्रशासन गांव के लोगों को आज भी आश्वासन का लॉलीपॉप थमा रही है। यहाँ तक कि सरकार को इन नौनिहालों की जिंदगी की कोई चिंता भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस नाले का पुल बनाने की मांग गांव वालों ने 2015 में की थी, लेकिन आज तक सरकार इस पुल को बना नहीं पाई, केवल आश्वासन देकर मामले को फाइलों में कैद करके रख दिया है। सेतु विभाग का कहना है इस पुल के लिए उसने 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, तो फिर सरकार ने पुल की मंजूरी क्यों नहीं दी? किस हादसे का इंतजार है? 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, धरातल पर एक ईंट तक नहीं जुड़ पाई है। यदि कल कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार या प्रस्ताव भेजकर लंबी तान कर सोने वाले सेतु निगम के अधिकारी? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, रायगढ़ जिले के इस गांव की तस्वीर चीख चीख कर रही है कि एसी कमरे में बैठकर विकास का ढिंडोरा पीटने वाले हुक्मरानों को जमीनी हकीकत का जरा भी अंदाजा नहीं है। नेताओं के चुनावी वादे और प्रशासनिक फाइलों में पुल तो बहुत पहले बन गया, लेकिन क्रौदा गांव का असली पुल आज भी नदारद है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि सरकार पुल का निर्माण तत्काल शुरू नहीं करती है तो ग्रामीणों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। सरिया नाला में उच्च स्तरीय पुल के लिए प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भेजा गया है और उच्च कार्यालय में लंबित हैं और स्वीकृति के उपरांत आगे की कार्यवाही की जाएगी। आने वाले दिनों में राहत मिल जाएगी? हाँ, राहत मिलेगी। कितने मीटर का प्रोजेक्ट होगा सर, क्या होगा? पुल की लंबाई 105 मीटर है और उसकी लागत 10 करोड़ 70 लाख की है। कब तक काम शुरू होगा और कब तक स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी? यह कार्य प्राथमिकता सूची में है और अपनी प्राथमिकता सूची में है, जल्दी ही संभावना है कि इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तो क्या कहेंगे? बहुत ही कष्ट है सर, बहुत ही तकलीफ है। हम लोग को दिनचर्या के लिए भी सुबह से शाम तक खड़गांव आना जाना हम लोग को होता है, हर दिन प्रतिदिन। यहाँ अस्पताल के लिए बहुत ही कष्टदायक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं आना जाना होता है। स्कूल के लिए और हल्दी मसाला जीरा धनिया सब के लिए, और साप्ताहिक बाजार है, कृषि मंडी है, ये सब चीज के लिए हमको हर समय हर महीना आना जाना होता है। लेकिन इतना तकलीफ होता है कि बरसात के 2 महीना पूरा बंद रहता है। क्या कभी आप लोग इसके लिए कुछ पहल की? बहुत ही बार पहल किए और बहुत बार नेताओं से अर्जी विनती भी किए, लेकिन आज तक के पुल नहीं बन पाया। क्या कभी किसी ने आश्वासन दिया? हाँ, विष्णुदेव साय जी ने 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिया नहीं बन पाया। क्या लगता है सरकार आपकी मांग को पूरा कर पाएगी? आशा तो है हम लोग को कि पूरा कर दे जितना जल्दी हो सके, यही अपील करूंगा मैं साय जी से। आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? साय जी से यही निवेदन है मेरा कि जल्दी से जल्दी पुलिया निर्माण करा दें।
चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।